नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। किताब का अगला चैप्टर है ज्योतिष और उपाय। जब भी हम कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं या किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो हमारी कुंडली में देखकर कुछ समस्याओं का जिक्र करते हैं। इसके तुरंत बाद हम उनसे आतुरतावश उपाय पूछते हैं कि इसके क्या उपाय होंगे। हमारा मूल उद्देश्य उनसे उन्हीं ग्रहों को या अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उपाय पूछना ही होता है। कुंडली दिखाने का यही एकमात्र उद्देश्य भी है कि हमें अगर कोई समस्या है तो ज्योतिषी उससे बाहर निकलने का रास्ता बताए, वही उपाय है। इसके बारे में विपुल जी क्या लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं। ज्योतिष में फलादेश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उपाय बताना, क्योंकि उन्हीं से जातक का जीवन सुखमय होता है और वही जानने के लिए जातक आया भी होता है। जैसा कि मैंने बताने को तो जन्म कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति देखकर शरीर में तिलों की संख्या और स्थान भी बताया जा सकता है, मगर उसका क्या फायदा। उस फलादेश से जातक कुछ देर के लिए चौंक ही सकता है। आराम उसे तभी मिलेगा जब आपका बताया उपाय उसकी परेशानी दूर कर दे। जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से 3 तरह के उपाय होते हैं: मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। मानसिक उपाय यानी मंत्र व्रत आदि करना, शारीरिक यानी सेवा आदि करना और आर्थिक यानी रत्न पहनना या कुछ दान करना। उदाहरण के तौर पर अगर हम मंगल को लें तो हनुमान चालीसा एवं मंगलवार के व्रत मानसिक उपाय हैं, व्यायाम, ब्लड डोनेशन, खेलकूद शारीरिक उपाय हैं और मूंगा आदि धारण करना आर्थिक उपाय हैं। देश काल व परिस्थिति के हिसाब से उपायों का स्वरूप बदलता रहता है। देखिए, देश काल परिस्थिति फिर वापस आ गया। ये अभी कुछ चैप्टर पहले हमने इस पे प्रकाश डाला था और ये वापस आता रहेगा, क्योंकि ये ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है। इसको देखे बिना फलादेश करना और उपाय बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो विपुल जी लिख रहे हैं, देश काल व परिस्थिति के हिसाब से उपायों का स्वरूप बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व एक मित्र को शनि संबंधी उपाय करने को कहा था, जिसमें हर शनिवार शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दिया जलाने को कहा। लेकिन मुश्किल ये थी, वह मित्र देश से बाहर था और उस देश में ना शनि का मंदिर था, ना ही पीपल आदि का वृक्ष, तो उपाय कर पाना संभव नहीं था। फिर मैंने उसे गूगल से कुछ शनि यंत्र की तस्वीरें भेजी और उसे कमरे में लगाकर हर शाम शनि मंत्र पढ़ने को कहा। सुनने में ये बात कुछ लोगों को झूठी और कुछ को चमत्कारिक लगे कि उसे 21 दिन बाद बताने को बोला था और जिस चीज के लिए वो शनि के उपाय कर रहा था, ठीक 21 दिन में वो चीज उसके साथ घटित हो गई। ऐसा मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगा। हर ग्रह कुछ वस्तुओं और पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उन वस्तुओं और पौधों को आप अपने संग रखें और इन उपायों को करते वक्त मन में पूरी श्रद्धा रखें, तो भी आपको वही फल प्राप्त होंगे जो लाखों के रत्न पहनकर प्राप्त होंगे। एक पहलू और गौर करने वाला ये भी है कि आपको या आपकी कुंडली देखने वाले को सही समस्या का पता चल रहा है या नहीं। कई बार व्यक्ति खाना इस वजह से नहीं खा रहा होता कि उसके मुंह में छाला हो रहा होता है, जो मात्र 25 रुपए की दवाई से हफ्ते भर में ठीक भी हो सकता है। मगर गैर अनुभवी या पैसा कमाने का उद्देश्य लेके बैठे डॉक्टर 25 जांचें लिख देते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर ठीक जगह लग जाए तो एक सुई भी ट्रक का टायर पंचर कर सकती है। ऐसा ही उपायों के साथ भी है। जी हाँ, तो ये है विपुल जी का टेक ज्योतिष और उपाय के बारे में। तो वो बता रहे हैं कि उपाय जरूरी नहीं कि बहुत मुश्किल चीजें हों, वो आसान चीजें भी होती हैं और आपके अनुकूल होनी चाहिए। आप किस वातावरण में जी रहे हैं, आपकी जीवन शैली को क्या सपोर्ट करता है, और उससे भी जरूरी ये है कि क्या आपका ज्योतिष वो नब्ज पकड़ पा रहा है, वो समस्या पकड़ पा रहा है जिसका कि वो उपाय बताने वाला है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके बाद हम जिस चैप्टर पर बात करेंगे वो एक बहुत ही डराने वाला टॉपिक है, जिसके बारे में ज्योतिषी आमतौर पर लोगों को डराते हैं, काल्प सर्प दोष कह के। उसके बारे में जानेंगे। तब तक कैसा लगा आपको ये चैप्टर जरूर बताइएगा। मेरा यानी दीपक पांडे का नमस्कार कीजिए स्वीकार। धन्यवाद।